हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों वंस अगेन ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 16, तो जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड डायपोल। तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अपनी प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड डायपोल। तो डायपोल तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपनी एक वीडियो में, क्या होता है डायपोल। तो अगर आपने डायपोल वाली डेफिनेशन अगर आपको देखनी है, अगर आपको नहीं पता डायपोल क्या है, तो आप फर्दर उसको पहले आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल में अगर हम डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड होते हैं विद द डिस्टेंस 12, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर से अगर मैं दूरी की बात करूं तो सेंटर से डिस्टेंस होती है इनके पास एल डिस्टेंस प्लस क्यू की तरफ, एल डिस्टेंस माइनस क्यू की तरफ। तो टोटल 12 डिस्टेंस से ये क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन्हीं दो चार्जेस के कारण किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, हमें यही कैलकुलेट करना है अपने आज के इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कल पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल इसका स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो V है आपके पास, तो पोटेंशियल है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी इसका जो भी एडिशन होगा इसका सिर्फ होगा एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन यानी कि हम इसमें कोई भी वेक्टर एडिशन नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ध्यान में रखने वाली बात यह है। वेक्टर नहीं है इसका मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। एल्जेब्रिक सम इसमें हम करेंगे इसका, और यही इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी है। अगर हमें किसी एक पॉइंट पे अगर दो से ज्यादा पोटेंशियल निकालने हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे। और जहां पे हम हमारा जो फॉर्मूला था V का पोटेंशियल का, दिस वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो जहां पे ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द टेस्ट चार्ज से भी इंडिपेंडेंट था, ये भी मैंने आपको बताया। दिस ओनली डिपेंड्स ऑन योर सोर्स चार्ज। और यहाँ पे जो हम चार्ज रखते हैं, क्यू रखते हैं, दिस इज ऑलवेज टेकन विद साइन। हम हमेशा जो चार्ज रखेंगे साइन के साथ ही रखेंगे। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो हम यहाँ पे रखेंगे प्लस क्यू, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी आएगा आपके पास नेगेटिव। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव। तो यही हमें करना है इस टॉपिक में भी। तो हम कह रहे हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी एक जनरल पॉइंट हमने पी ए कंसिडर किया, तो हमें इस पॉइंट पी पे हमें कैलकुलेट करना है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। सपोज दिस इज योर पी पॉइंट, इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल आया वही हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट हम कहते हैं कि सपोज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन माइनस क्यू एंड पी के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज योर R1 दूरी है इसकी माइनस क्यू चार्ज से, और प्लस क्यू चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है, दिस इज लेट सपोज योर R2। एंड विद द सेंटर ऑफ डाइपोल से ये एंगल बना रहा है थीटा। सेंटर ऑफ डाइपोल से ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट P है, ये आपका इंक्लाइंड है एट थीटा एंगल पे। और लेट सपोज इसकी जो डिस्टेंस है, दिस इज योर R जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से टू पॉइंट P। R1 डिस्टेंस है माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट की, R2 डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट की। तो लेट्स अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले अगर अलजेब्रिक सम करना है तो हमें पहले V1 V2 सेपरेटली अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, देखिएगा V1। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, V1 मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो ये होगा आपके पास अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। और ध्यान में रखने वाली बात ये है, Q हम लेंगे विथ योर साइन। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस क्यू ओवर डिस्टेंस है इसके बीच में R1, तो हम लिखेंगे R1। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं तो कितना लिखूंगा, V2 लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। और अगर हमें नेट पोटेंशियल चाहिए इन दोनों के कारण जो भी नेट पोटेंशियल है, तो दिस वुड बी इक्वल टू V टोटल, जो हम कहेंगे V1 प्लस V2। तो V1 है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q ओवर R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R2।
तो ये हैं दो पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल है इन दोनों के कारण कितना आया, तो V हो जाएगा यहाँ से आपके पास, कॉमन आप ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास कॉमन है, Q भी चार्ज भी कॉमन ले सकते हैं Q, और अंदर बच जाएगा आपके पास 1/R2 माइनस 1/R1। तो हमने R2 वाला पहले लिख लिया, तो 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये तो आया आपके पास टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ दी चार्जेस। ये आया हमारे पास पोटेंशियल Q/4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। लेकिन अगर मुझे इसी फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ थीटा के टर्म्स में अगर मुझे लिखना है, तो देखिए हम इसका कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अगर आप डिस्टेंस देखें, सपोज हम कह रहे हैं दिस, ये आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपके पास है P पॉइंट। तो लेट हम इसको नाम देते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज योर A, दिस पॉइंट इज योर B एंड दिस इज योर सेंटर O। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर, थीटा और आर के टर्म्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें इसी फॉर्मूले की, क्योंकि अगर हमारे कई बार ऐसा होगा हमारे पास R1 और R2 हमें डिस्टेंस नहीं गिवन होगी, तो उस केस में या तो हमें थीटा पता होगा या हमें पता होगा R। तो इस टर्म्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे अपने इसी फॉर्मूले को, तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो अगर आप डिस्टेंस देखें, OP और PB डिस्टेंस आर अनइक्वल। सिमिलरली आपके पास OP और AP डिस्टेंस भी आपके पास इक्वल नहीं है, ये छोटी या बड़ी है। ऑब्वियसली अगर आप देखें, अगर आप कहेंगे सिंपली विद द डायग्राम कि AP जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन, मच 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 ग्रेटर देन आपके पास PO, और PB इज ग्रेटर देन योर PO/OP। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों लाइंस को अगर मुझे इक्वल करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे फ्रॉम OP टू पॉइंट B। तो अगर मैं OP से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं B पे सॉरी, अगर मैं इस लाइन से अगर इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दिस इज योर परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉ करा। लेट दिस, इसका जो नाम हम कह रहे हैं, लेट सपोज इसका नाम जो है N, लेट सपोज इसका नाम जो है आपके पास N है। तो इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि NP वुड बी इक्वल टू PB। ये हमने करा बाय कंस्ट्रक्शन। और ये होता भी है कि अगर ये हमसे मैथ्स कहती है कि अगर आपके पास दो लाइन से बीच में अगर आपके पास थीटा एंगल है और ये थीटा अगर काफ़ी छोटा है, काफ़ी स्मॉल है, तो बड़ी वाली लाइन से अगर मैं छोटी वाली ड्राइंग में अगर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना, देखिएगा अगर मैं कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इन दैट केस ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी। यानी कि ये लाइन और ये लाइंस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। लेकिन कंडीशन सिर्फ ये रहेगी कि आपके पास जो थीटा है ये काफ़ी छोटा होना चाहिए। और थीटा छोटा कब होगा, जब हमारे पास डाइपोल छोटा होता है। और वी ऑलरेडी नो द लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी 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 शॉर्ट। हमने पढ़ा है ना कि डाइपोल की जो लेंथ होती है बच्चों, ये काफ़ी छोटी होती है। सपोज हम कह रहे हैं आपके पास ये -Q चार्ज है एंड दिस इज योर +Q चार्ज, और आर डिस्टेंस तो लगभग लगभग इतनी बड़ी है, दिस इज योर आर डिस्टेंस। तो इन दैट केस अगर आप देखें तो ये जो थीटा है ना आपके पास बच्चों, ये थीटा ये काफ़ी छोटा होगा। और इस केस में अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पे, तो इन दैट केस ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हालांकि मैंने आपको डायग्राम में उतना अच्छे से दिखाया नहीं, अगर मैं इतना छोटा अगर डायग्राम दिखाता तो हो सकता था आपको ये क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो इन दैट केस अगर आपके पास डाइपोल छोटा है, क्योंकि ये वाली जो थर्ड साइड है ये अगर काफ़ी छोटी होगी, इन दैट केस अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ भी कर दूं, तो इन दैट केस दिस लाइन एंड दिस लाइन वुड बी इक्वल। और ये इक्वल तब होंगी जब आपके पास थीटा छोटा होगा। और थीटा छोटा क्यों है, क्योंकि हमारे पास डाइपोल छोटा है। तो कैसे हमने रिलेट किया ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं आपके पास इसी डायग्राम में अपने, देखिएगा बच्चों, तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं आपके पास, in that case we could say that NP would be equal to PB। तो in that case हम कह सकते हैं कि NP would be equal to PB। और ये हमने करा बाय कंस्ट्रक्शन। आप इसको कहीं पे साइड में इसको लिख भी सकते हैं, ये हमने करा बाय कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली अगर मैं AP और PO की बात करूं तो दीज आर ऑल्सो अनइक्वल साइड्स। ये भी आपके पास क्या है, अनइक्वल साइड है। ऑब्वियसली AP बड़ा है आपके पास एज कंपेयर टू OP। तो जैसा कि हमारे पास ये दो डिस्टेंस भी अगर अनइक्वल हैं, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपली यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। लेकिन हम परपेंडिकुलर इस पर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिएगा अगर हम इस लाइन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो तब भी क्या ये लाइंस इक्वल आएंगी। तो अगर हम इसको सिंपली देखिएगा, अगर मैं पीछे को इसको अगर
फर्दर एक्सीड करूं इसी लाइन को, देखिएगा ये, और यहां से अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दिस इज योर परपेंडिकुलर, जो हमने फर्दर इसको एक्सीड करके बनाया। तो दिस परपेंडिकुलर को हम कह रहे हैं सपोज ये आपके पास मीट कर रहा है एट पॉइंट एम। तो देखिएगा अगर आपको डायग्राम से यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि इस केस में आपके पास AP वुड बी इक्वल टू नाउ MP, तो यहाँ पे आपके पास AP इक्वल हो जाएगा आपके पास MP के, और ये भी हमने करा बाय कंस्ट्रक्शन, एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री हमने ड्रॉ करा एट दैट लाइन, ड्यू टू विच दी बोथ दी लाइंस जो साइड्स हैं ये क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, ये इसके बराबर हो गई और ये साइड आपके पास इस वाली साइड के बराबर है। आई होप सो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे ड्रॉ करा और हमने इसको कैसे इक्वेट करा। तो चलिए अब हम ये डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, ये आखिरकार कितनी होंगी। तो चलिए अगर हम इनको कैलकुलेट करें, देखिएगा क्या आएगा ये। तो अगर मैं बात करूं AP लाइन की, तो AP लाइन ही आपके पास R1 डिस्टेंस है, और मैं बात करूं अगर आपके पास BP, PB या BP कहें, दिस इज योर R2। तो अगर मैं R2 को लिखना चाहूंगा तो R2 ही किसके बराबर है आपके पास, R2 ही आपके पास PB लाइन है, PB, और PB को हम लिख सकते हैं क्या, और PB हमने अभी देखा PB इज इक्वल टू NP, तो NP के इक्वल है, तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं OP माइनस NP, OP सॉरी OP माइनस ON, OP माइनस ON सॉरी, OP माइनस ON। सिमिलरली अगर मैं R1 की बात करूं, जो कि क्या है आपके पास, R1 जो है आपके पास AP, तो AP इज इक्वल टू MP, R1 ही आपके पास AP है और AP इज नियरली इक्वल टू MP, AP ही आपके पास किसके इक्वल है, MP के इक्वल है, और MP को इस बार मैं लिख सकता हूं आपके पास कैसे, देखिएगा OP प्लस OM। ध्यान से देखिएगा, OP O से लेके P की डिस्टेंस प्लस O से लेके M की डिस्टेंस, यही आपके पास क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा। तो R1 हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ OP एंड ON। तो चलिए अगर हम इसको सिंपली इस फॉर्म में अगर मैं प्लेस करूं तो देखिएगा कितना बनेगा ये। तो अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू प्लेस करें, OM और ON की अगर मैं वैल्यू प्लेस करूं, तो वैल्यू प्लेस करने से पहले बेहतर होगा अगर हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो क्या हम इस वाले ट्रायंगल से AOM और ट्रायंगल ONB से क्या हम OM और ON की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा अगर ये एंगल थीटा है तो आपके पास ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा होगा, क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन दैट केस अगर मैं इन ट्रायंगल अगर हम लेंगे AOM, नीचे वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो सिंपली अगर हम cos थीटा लिखें, cos थीटा होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस है आपके पास OM और हाइपोटेनियस है आपके पास AO, और AO ही क्या है, डिस्टेंस ऑफ डाइपोल फ्रॉम दी सेंटर यानी L। तो OM हो जाएगा आपके पास L cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं ON कैलकुलेट करूं तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ONB, तो ट्रायंगल ONB में अगर मैं cos थीटा कैलकुलेट करूं, cos थीटा वुड बी अगेन बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इस बार बेस हो जाएगा आपके पास ON एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा आपके पास इस बार OB। तो OB भी कितना है, अगेन आपके पास L है, सेंटर से डिस्टेंस LL होती है डाइपोल की, तो ON हो जाएगा आपके पास अगेन L टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा। दिस इज योर OM आपके पास आया L cos थीटा और ON आया आपके पास L cos थीटा, तो दोनों आया आपके पास L cos थीटा और ON भी आपके पास आया L cos थीटा। तो सिंपली अगर मैं इनकी वैल्यू प्लेस करूं यहाँ से, देखिएगा क्या बनेगा आपके पास, तो V हो जाएगा आपके पास, देखिएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहा आपके पास 1 ओवर R2 है आपके पास OP माइनस ON। तो OP अगर मैं बात करूं, OP कितना है आपके पास, देखिएगा OP तो OP ही आपके पास R है, तो R को हम एज इट इज लिखेंगे, OP R है माइनस ON, और ON हमने हाथ से कैलकुलेट करा L cos थीटा इज योर L cos थीटा माइनस 1 ओवर R1। अगर हम R1 देखें, अगर आपका R1 ये है आपके पास 1 ओवर R1, और R1 ही हमने कितना लिखा OP प्लस OM, और OP कितना है आपके पास, अगेन OP आपके पास R है और OM कितना है, OM हमने अभी कैलकुलेट करा, ये आपके पास L cos थीटा, तो प्लस L cos थीटा। सिंपली अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या बन जाएगा, देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिएगा A प्लस बी A माइनस बी, आईएनटी आपको दिख रही होगी, A प्लस बी A माइनस बी इज योर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
तो a प्लस बी, a माइनस बी इज योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिंपली आपके पास यहाँ हो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा, और यहाँ आएगा आपके पास r प्लस एल कॉस थीटा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं टर्म्स उनको आप कैंसिल कर सकते हैं। r से r कैंसिल आउट हो गया यानी मर गया, तो v हो जाएगा आपके पास q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एल कॉस थीटा अगेन हो जाएगा आपके पास 2l टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा ओवर बेस में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप यहाँ पे देखें q इंटू 2l, ये आपका कोई जाना पहचाना टर्म है, या आपका कोई अपना ही पड़ोसी है, अगर आप इसको ध्यान में रखें तो q इंटू 2l क्या होता है आपके पास? डाइपोल। यही तो डेफिनेशन है डाइपोल की। तो हमने पढ़ा था जहां पे आपके पास डाइपोल p इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ 2l फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डाइपोल। सबसे पहले हमने डाइपोल की डेफिनेशन यही पढ़ी थी, इज द प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेपरेशन। तो q इंटू 2l इज योर डाइपोल p, एंड डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे v इसे आपका p वेक्टर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आया। लेकिन अभी रुकिए, इसमें और अभी मॉडिफिकेशन हमें करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल का, अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो देखिएगा ये क्या बनेगा। तो आई होप सो मैं इसको ये वाला पोर्शन, आपका इतना सा पोर्शन आपके लिए इरेज कर लेता हूं, क्योंकि या हम कह सकते हैं चूंकि हमारा डाइपोल काफी शॉर्ट होता है, ये हम बेसिक डेफिनेशन हमें पता है डाइपोल की, हमारा डाइपोल की जो लेंथ होती है ये काफी छोटी होती है। तो इस केस में हमें पता है डाइपोल की जो लेंथ होती है दिस इज वेरी 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 मच लेस देन r से काफी कम है। तो इसका मतलब है अगर हम यहां से एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और एल तो काफी छोटा है, डाइपोल काफी छोटा है, उसका भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्वांटिटी काफी छोटी आएगी। तो इसका मतलब है एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको नियरली इक्वल टू हम 0 मान सकते हैं। देखिएगा बच्चों, मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ, कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये 1 होती है, 1 से ऊपर आपका कॉस कभी नहीं जा सकता। सेकेंडली एल जो है डाइपोल जो है ये काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस आर। जो डाइपोल डिस्टेंस होती है बेसिकली ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, तो ये काफी छोटी होने के कारण एज कंपेयर टू आर तो आपका काफी बड़ा है, तो आर काफी बड़ा है, तो इसका मतलब है एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या इसको नियरली इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। तो यहीं से आपके पास फॉर्मूला मॉडिफाई होके बन जाएगा v इक्वल टू पी वेक्टर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो हमने ये वाले को नेग्लेक्ट कर दिया, ये वाला जो टर्म था आपके पास ये हमने टोटली इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल, ड्यू टू अ वेरी शॉर्ट डाइपोल। तो p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर कौन सी डिस्टेंस है ध्यान में रखने वाली बात ये है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल से p की कितनी दूरी है, एंड थीटा इज द अगेन एंगल मेड या इंक्लाइंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू दैट ऑफ पॉइंट p, एंड p इज योर डाइपोल मोमेंट। p क्या है आपके पास? डाइपोल मोमेंट, एंड दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी में हम दो केस करने वाले हैं कि अगर यही डाइपोल, अगर यही पॉइंट एग्जैक्टली ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो जाए, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे हो, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, और इक्वेटोरियल लाइन हमेशा होती है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये भी हम आपको पढ़ा चुका हूँ, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन होती है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे, और एक्सियल लाइन होती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो इन दोनों केसेस के लिए अगर हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वो कितना होगा, तो चलिए वो करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला वाला केस है हमारे पास केस नंबर वन, इफ हमारा जो P पॉइंट है वो एग्जैक्टली एक्सियल लाइन पे हो, यानी कि अगर हमारे पास डाइपोल है, दिस इज योर माइनस क्यू एंड दिस इज योर प्लस क्यू, और अगर हम कोई भी एक P पॉइंट ले रहे हैं इन जनरल अलोंग दी लाइन जॉइनिंग ले रहे हैं, यानी एक्सियल पॉइंट पे ले रहे हैं, यानी एक्सियल लाइन पे ले रहे हैं इस पॉइंट पे। तो देखिएगा इस पॉइंट पे देखिएगा P पॉइंट अभी तक आपके पास यहाँ पे था, P पॉइंट आपके पास ये था और हम ले रहे हैं एक्सियल लाइन, तो एंगल आपके पास ये हुआ करता था आपके पास, दिस वाज द एंगल थीटा,
जो हम थीटा, हम यहाँ पे थीटा कंसिडर करते थे एंगल। नाउ दिस योर पी पॉइंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इसका मतलब है सडनली ये क्या हो जाएगा, आपके पास एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इस बार अगर लाइन हमारी एक्सियल लाइन पे है तो इन दैट केस आपके पास थीटा हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली 0 डिग्री प्लेस करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला देखिएगा, थीटा अगर 0 कॉस 0 होता अगेन आपके पास 1, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ड्यू टू योर एक्सियल लाइन, दिस इज ड्यू टू योर एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे आपके पास इतना पोटेंशियल होता है। अब सेकंड केस नंबर सेकंड अगर हम लें, ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन हम की बात करें एट इक्वेटोरियल लाइन। देखिएगा इक्वेटोरियल लाइन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा स्ट्रेट क्या हो जाएगा, मैंने आपसे बोला इक्वेटोरियल लाइन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। अगेन ये आपके पास माइनस क्यू है, दिस इज योर प्लस क्यू। तो पी पॉइंट आपके पास यहां से शिफ्ट होकर आपके पास स्ट्रेट क्या हो जाएगा, आपके पास स्ट्रेट आपके पास 90 डिग्री पे अगर शिफ्ट हो जाएगा ये, तो इन दैट केस थीटा हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। एंड वी नो cos 90 इज अगेन 0, तो v इक्वल टू p टाइम्स ऑफ cos 90 इज 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो यही आपके पास काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल क्या रहता है, आपके पास 0 रहता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दिस इज योर 0, वाइल एट एक्सियल पॉइंट ये होता है आपके पास P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दो पॉइंट्स आपने नोट कर दी हैं आपके पास, ये आपने अच्छे से समझने हैं कि क्यों हुआ हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 और एक्सियल पॉइंट पे हमारे पास कितना हुआ। ये था अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो पे, तो जो होपफुली जो आपके पास होगी अबाउट योर लाइन इंटीग्रल ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।